हमने तो पढ़ाई नहीं है, तो इतने कम टाइम में हम तैयारी कैसे करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं रोबिन तोमर कैडेट डिफेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आज आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आया हूं। जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आ रहा है तो आपके मन में डाउट होगा कि सर सिलेबस को कैसे पूरा करें। बेटा आपको ध्यान से सुनना है, जो तरीका मैं बताऊंगा अगर आप उस पर काम करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आप विद इन 1 मंथ अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे और आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, क्योंकि बेसिक्स आपका कोर्स से ही कवर होगा। कोर्स आप कहीं से भी परचेज कर ले, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारी कोर्स परचेज करें, जो आपको अच्छा लगे आप वो कोर्स परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल जो आपको चीजें समझाऊंगा वो अपने कोर्स के हिसाब से समझाऊंगा, जिससे मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। जैसे सपोज करो आपके पास अगली बैच है कैडेट डिफेंस एकेडमी का। अब मैं बात करता हूं कि उसमें क्लासेज लगभग अब तक की क्लासेज की मैं बात करता हूं, आज तक की क्लास लगभग ऑन एन एवरेज मैं ले लेता हूं हर एक सब्जेक्ट की 60 क्लास है, और आपने, मैं ये मान के चलता हूं अभी तक आपने एक भी क्लास नहीं ली है। तो अगर आपके पास 60 क्लास है और आपको एक्स ग्रुप की तैयारी करनी है तो 3 टीचर आपके पास आएंगे यानी 3 सब्जेक्ट। वाई ग्रुप की तैयारी करनी है 4 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं यानी 4 सब्जेक्ट। अब आपको कैसे कवर करना हो मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, कंबाइंड ही बताता हूं। जिसके पास एक्स है वो एक्स और जो वाई करना चाहता है वो वाई, अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को सुन लीजिएगा। तो आपको बेटा क्या करना है, आपको अगर 60 क्लास ऑन एन एवरेज आपके पास है तो आपको डेली हर एक टीचर की 2 क्लास देखनी है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, हर एक टीचर के 2 लेक्चर डेली देखने हैं। बिल्कुल शुरू से आपको शुरुआत करना है और सबसे शुरू में आपको वे सब्जेक्ट के लेक्चर देखने हैं जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल रीजनिंग और जीके अगर आपका फेवरेट है तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले रीजनिंग और जीके को कवर करो, क्योंकि सुबह उठते ही अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट रहेगा और आप स्पीड बढ़ा के उन क्लासेज को देखो तो आप आराम से उनको कवर कर लेंगे। फिर जैसे आपका बाकी 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है तो आप उनको कवर करो, भले ही उनको कवर करने में दिक्कत आए लेकिन आप कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास मोटिवेशन है कि मैं 2 सब्जेक्ट कवर कर चुका हूं, बस 2 ही और करने हैं। तो ये मोटिवेशन आपको वो सब्जेक्ट कवर करा देगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान बेहद जरूरी रखना है, अब जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करा चुके हैं सभी टीचर, तो आपको डेली जो प्रैक्टिस क्लास है वो जरूर देखनी है। हो सके तो उनको लाइव ही देखो आप यूट्यूब पर आकर, और अगर लाइव नहीं भी देख पाते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको जरूर देखो, समय निकाल के भले ही शाम को देखो, उन क्लास को जरूर देखो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब अगर बेटा आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा कोर्स जो 60 लेक्चर हो चुके हैं पूरा कोर्स 1 महीने में कवर हो जाएगा। 1 महीने में आपका पूरा कोर्स भी कवर हो रहा है, साथ में आपका जो प्रैक्टिस चली हुई है वो भी आप साथ साथ कर रहे हो। बाई चांस इतना टाइम आप नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि शुरू में हैबिट नहीं होती, तो आप अभी प्रैक्टिस मत कीजिएगा, अभी आप अपना जो है वो पुराना 2-2 लेक्चर करके कवर करते जाओ। जिस दिन आपके हर एक सब्जेक्ट के 20 लेक्चर कवर हो जाए, यानी अगले 10 दिन में 20-20 लेक्चर आपके हर एक सब्जेक्ट के कवर हो जाएंगे, उसके बाद भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तभी भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट किसी कारणवश नहीं कर पाते तो आप 10 दिन और होल्ड कर दो चीजों को, जब आपके 40 लेक्चर कवर हो जाए तब आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अब इसमें सबसे जरूरी बात जो है बेटा वो ध्यान से सुनिए, जब आप हर सब्जेक्ट के 2 लेक्चर डेली देखेंगे तो आपको उसमें एक काम करना है। आप जो फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम आप बिना पेन और कॉपी यूज किए सिर्फ जो टीचर बता रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, इंटू 1.5 की स्पीड कर लेना, तो उसमें आप 2-2 लेक्चर कवर कर लेना, ठीक है। लेकिन जब आप एक बार रिवीजन कर ले, दूसरी बार जब आपने रिवीजन करना है तो आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। जैसे ही टीचर पढ़ा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे। सभी सब्जेक्ट में पहले खुद आंसर दे तब फिर टीचर का देखे, खुद आंसर दे तब फिर टीचर का देखे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अब आप अगर सोचेंगे कि मैं नोट्स बनाऊंगा, कॉपी में चीजों को लिखूंगा, तो समय जो है आपको डबल देना पड़ेगा, और इतना समय नहीं है कि अब आप चीजों को देख भी ले और नोट्स भी बनाएं। अब नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि समय आपके पास कम है, तो अब तो आपको अपने दिमाग में ही चीजों को छापना है। आप नोट्स बनाने के बजाय तीसरा रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले चीजों को देखते हैं फिर नोट्स बनाते हैं, उतना ही समय आपको 3 रिवीजन करने में लगेगा, क्योंकि नोट्स जो आप बनाते हो वो आपका 2 रिवीजन का टाइम आपका खा लेता है। तो पहले टीचर का सारा पढ़ो, फिर टीचर के साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आगे से आगे आंसर दो, और तीसरी बार में आंसर को और ज्यादा स्पीड में देने की कोशिश करो। तीसरी बार आपको जब वे वीडियोज दोबारा देखनी है तो आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना है, क्योंकि स्पीड भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट
लेकर आ सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई जीरो है, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आपने पढ़ा हो, स्पीड आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अब लास्ट आ जाते हैं, तो पहले 1 महीने में ये कंप्लीट आपका हो गया। अब जो बचे हुए आपके पास 15-16 दिन होंगे पेपर के, उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली आपको कोशिश करनी है उस टाइम पर कि 3 मॉक टेस्ट आप डेली लगाए और उनका जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले। तो आपको लास्ट के 15 दिन में कोशिश करनी है 40 से 50 मॉक टेस्ट आप लगा दे, और जितने भी मॉक में क्वेश्चन आते हैं उन सबका सॉल्यूशन, उन सबका हल, उन सबके वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ आप अपने दिमाग में बैठा ले। अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी पर काम करते हो तो मैं गारंटी देता हूं, मेरिट क्लियर करने की बात तो बहुत ही आसान है। आप टॉपर्स यानी कि आप रैंकिंग में भी अपना नाम लेकर आ सकते हो। तो आप इस चीज को फॉलो करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना कैसी स्ट्रेटेजी लगी, और आप 4-5 दिन इस पे काम करो। 4-5 दिन बाद भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो, फीडबैक छोड़ सकते हो कि सर स्ट्रेटेजी कैसी रही है, क्योंकि मैंने बिल्कुल यूनिक स्ट्रेटेजी आपको दी है, और वो स्ट्रेटेजी दी है जो मैं अपने एग्जाम के टाइम पे करता था और उससे मुझे बहुत फायदे मिलते थे। तो आप जरूर कीजिएगा। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में छोड़ो, उस पर भी मैं वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। जय हिंद।